सभी को ओम प्रणाम। आज के सत्र में योग आहार, योग का कार्यक्रम तो हमारे बड़े भ्राता जी अविनाश जी ठोकर इन्होंने लिया हुआ है। अभी आहार पे चर्चा करने की सेवा हमारे पर आई है। तो आहार, आहार क्या है? आहार यही औषधि है। क्या आहार यही औषधि है? ये सुनना है आपको। अभी देखो, लेकिन पहले परिहार देना बहुत जरूरी है। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि उत्सव चल रहा है। नवरात्रि उत्सव में देखो, सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने घर में अपनी चलती बोलती चलने वाली लक्ष्मी पानी भर रही है, अन्नपूर्णा होके वही भोजन बना रही है। क्या? और ग्रह लक्ष्मी होके अपने घर का संभाल भी वही कर रही है, दुर्गा होके संकट से सामना भी वही कर रही है, और कालिका चंडिका करके घर का रक्षण कर रही है। उनकी पूजा मत करो, लेकिन उनका स्त्री समझ के सम्मान होना जरूरी है। मूर्ति के साथ साथ स्त्री का ही आदर होना जरूरी है। यही ये नवरात्रि उत्सव का सार है। यही आप सबको नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी अपन आहार पे चर्चा करेंगे। देखो, अभी आपने ओंकार लिया, अकार उकार और मकार। अकारे भवन्तु ब्रह्मा, उकारे विष्णु रुचायते, मकारे भवन्तु रुद्रा, ओंकाराय नमो नमः। ये देखो, आकार उकार और मकार बन के उकार हो ओमकार हुआ है। और ये सृष्टि पूरी ओमकार स्वरूप है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो अपने पंच तत्व किसमें है? अपने में है, वही अनाज में भी है। क्या? जो ये सृष्टि में जो तत्व भरे हुए, अपन उसका अभी समय तो बहुत ही कम है, तो अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, भगवत गीता में आहार पे एक श्लोक दिखा है। क्या है? 6 अध्याय में 17 नंबर का श्लोक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टेस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नम बोधस्य योगम भवति दुःखः। क्या कहा है उसमें? युक्त आहार होना चाहिए। युक्त आहार यानी अपने हित का आहार क्या है? हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख, ऐसे 3 प्रकार के आहार बोले हैं। क्या? 3 प्रकार के है। अभी 3 प्रकार कौन से है? देखो, आपने हित का क्या खाना है, अभी वो तो अपन डिप में चर्चा ही करेंगे। आपने हित का, और आपने मित यानी मात्रे में कितना लेना है, और ऋतु, ऋतु कौन से ऋतु में कौन सा फल है। अभी फ्रिज के वजह से ये सब जो मौसम में नहीं वो मौसम का फल खाने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति है लिक्विड के स्वरूप। लेकिन ये देखो, जो भी आप खाओगे वो नेचुरल खाना है, नैसर्गिक खाना हुआ है, वो सबसे बढ़िया है और आपको सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। आहार यही औषध है, दूसरी अलग दवा देने की जरूरत नहीं। देखो, आहारम अग्नि पचती, क्या है? आहारम अग्नि पचती दोषानाम आहार वर्जिता। यानी क्या है? ये देखो, आहार पचन करने वाला अग्नि है। क्या? आहार को पचन करने वाला अग्नि है। जब आपने जब कोई बीमार रहेंगे तो आहार ही नहीं लिया तो वो दोष को भी पचा लेता है। इतना ही अग्नि पावरफुल है। लेकिन अब इसमें भी अनाज या अपना अन्न कैसे देना है? देखो, हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख बोला है। तो अपने हित का क्या है? स्वादानु मीठा अनुभवनु कड़ू। स्वाद को जो मीठा लगता है वो नहीं लेना है कभी कभी भी। ये देखो, शक्कर तो लेनी ही नहीं। शक्कर कैल्शियम थिप है, यानी अपने शरीर की कैल्शियम चुराने वाली चीज है। तो वो क्या है? शक्कर है। उसके बजाय गुड़ अच्छा है। क्या? कैल्शियम क्या चुराता है? शक्कर चुराता है। तो अपन को क्या खाना है? गुड़ खाना है। गुड़ शरीर के लिए सबसे भारी है, और अपनी परंपरा ही गुड़ की है। क्या? ये भारत की संस्कृति यही बताती है। देखो, जब संत वसंत आता है तो प्रकृति सुधार लेती है, और जीवन में संत आता है तो संस्कृति सुधार जाती है। इसीलिए संस्कृति सुधारना है तो आपने अपने पूर्वजों ने जो लिखा हुआ है आहार का तज्ञ, उसी पे अपन ने चलना चाहिए। यही जीवन का सार है। ये देखो, अपने शरीर में त्रिदोष है। त्रिदोष में जिसका बल बढ़ता है वो विकार अपने को जड़ता है। इसीलिए अपन ये सोच लेना है, जैसा खावे अन्न वैसा पावे मन। तुम जैसा आहार करोगे वैसा ही मन आपका होगा। इसलिए आहार क्या लेना है? अपने सात्विक आहार लेना है। जिनके आहार में सात्विक
उनके जीवन में महत्व कैसा रहता है? सात्विक। ये देखो, आहारात सत्व, बोलण्यात ममत्व, जीवनात तत्व, त्याच्या जीवनाला महत्व आहे, तर हे जीवन जगते. आणि आपण हे बघा, कारलं खायला कडू आहे परंतु त्याचा रिझल्ट फार छान आहे. तसंच वडापाव खायला टेस्टी लागतो परंतु त्याचा रिझल्ट खराब आहे. आहार कसा घ्यायला पाहिजे? युक्त घ्यायला पाहिजे. युक्त म्हणजे आपण आहार घेतल्यानंतर त्याचं विघटीकरण होत असतं, ते विघटीकरण करण्याला सोपं गेलं पाहिजे. हे बघा, मिष्टान्न खाता फार सौख्य वाटे चित्ता, परिशेवटी अजीर्ण बाधता येणे अवश्य. सर मिष्टान्न प्लीज हो, हिंदी में बात कीजिए, बहुत सारे लोग हिंदी वाले ही है, प्लीज. हाँ, जो आप मिष्टान्न का भोजन करते हो, ये देखो, ये कहा गया है मिष्टान्न जब खाओगे वो खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन वो आपको अजीर्ण कर देता है, शरीर की बीमारियों को बढ़ा देता है. इसीलिए आहार कैसा लेना है? युक्त लेना है. युक्त के भी 3 प्रकार बोले, हित भोग मित भोग. आपने कैसा खाना है? सात्विक आहार खाना है. ये देखो, सात्विक आहार का बल ही कैसा है? आयु सत्व बल आरोग्य बल प्रीति विवर्धना. क्या होता है? सात्विक आहार लेने से क्या होता है? आपकी आयु बढ़ती है, सात्विक जीवन बनता है और बल बनता है, प्रीति बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है. तो हमें सात्विक आहार लेना ही जरूरी है. सात्विक आहार में क्या आता है? तो आपने फल, सबसे पहला तो मैं बोलता हूं जो फल फ्रूट है वो कच्चे जितना खाओगे उतना आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा. आप अपने पूर्वज देखोगे तो उनको अग्नि के शोधन से पहले वो कच्चा फल खाते थे. आज भी ग्रामीण भाग में जो कुछ लोग हैं उनका ज्यादातर कच्चा फल खाने में, कच्चा अनाज खाने में ज्यादा आता है, तो उनको कोई ज्यादा बीमारी लगती नहीं. अपन क्या है, पका पका के खाते हैं. और खाने का एक बात बता देता हूं आपको, आप राइस जो है सबसे बीमारी का कारण राइस है. राइस कौन सा है? जो आप बासी हुए रात को राइस बने हुए वो खाओगे तो शरीर के लिए फायदेमंद है. लेकिन वो राइस सुबह फ्राई करके खाओगे तो उससे दुगना वजन बढ़ता है. ये राइस से 1 पट बढ़ता है, तो जो नहीं, रात वाला राइस सुबह खाओगे तो उसका दुगना वजन बढ़ता है. ये आहार में आप सब ध्यान में रखो. देखो, लेकिन ये देखो, 1 बार खाता है वो योगी खाता है, 2 बार खाता है वो भोगी खाता है, और 3 बार खाता है वो रोगी खाता है. तो खाने की भी चीज देखो, अपन अपना कैसा रहता है, दिनचर्या एक अलग सी हुई. ये देखो, दिनचर्या कैसे, पहले अपन सुबह निहारी बोलते थे, वो क्या करते थे. अभी पहले सुबह अपन क्या करते, ब्रेकफास्ट कर देते, थोड़ा बहुत खा लेते. और जब ड्यूटी में जाते हो तो आदमी में रहते हैं तो थोड़ी बहुत खा लेते हो, और शाम को अपनी गाड़ी फुल लोड कर देते हो. वैसा नहीं खाना है. सुबह का खाना राजेश्वरी का खाना है. राजाश्वरी का है नहीं, बहुत बहुत सारा खाना. बोले तो भात वरण भाती चपाती वगैरह सब पूरा मिलके खाना का भोजन करने का. और दोपहर को सामान्य व्यक्तियों की तरह भोजन करना है. कैसा? सामान्य व्यक्तियों की तरह भोजन करना है. और शाम का भोजन ये भिखारी की तरह करना है. क्या? भिखारी की तरह. अन्न मिला या ना मिला तो पानी पी के सोना है. ये ऐसी आहार की तुम टेक्निक अमला लोगे तो आपको जरूरी फायदा होगा. और ये देखो, खड़े रह के तो पानी बिल्कुल ही पीना नहीं. भोजन के बाद पानी तो आधा से पौन घंटे के बाद पानी पिया जाता है, लेकिन वैसे भी खड़ा रह के पानी पीना ही नहीं. और भोजन जब बना, थाली भरी परोसी हो तो थाली में एक बार हाथ में पानी लेना है, जल में उसको हाथ पे रखना है, थाली पे घुमाना है. क्या? अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देहो जनार्दनम अन्नम दोषम न लिप्यति. ऐसा करके प्रभु का नाम स्मरण करके भोजन करते रहना है. तो क्या होता है, जब आदमी खेत में अनाज बनाता है तो उसमें कुछ टेंशन रहता है तो वो चालू चालू में काम कर देता है. उसपे बिकने वाला आता है तो वो कुछ पैसे के लिए थोड़ा झूठ बोल के 10 रुपए की वस्तु 20 रुपए में बिकने के लिए झूठ बोलता है. वही इफेक्ट क्या होता है, वो सब्जी में होता है. उसके बाद भी अपने माता बहने घर में आती, कुछ तान तनाव रहता है तो वो चिड़चिड़ के सभा में उसको काट लेती है, भजन बनाती है. तो उसमें सब अपने जो डिफरेंस है वो उसमें जाते हैं. तो उसको शुद्ध करने के लिए ये सब तकनीक आजमानी है. क्या? अन्न को ब्रह्म समझ के भोजन करना है. इसीलिए 3 बार उसमें पानी छिड़का के
वो मंत्र अभी बोला मैंने, वो मंत्र बोल के अन्न का भोजन करिए। आपको सात्विक आहार नहीं, आप भोजन नहीं करोगे तो भी उसका फायदा मिलेगा, पूरा जल पियोगे तो भी। इतना आहार का महत्व है। ये हुआ युक्त आहार विहार। अभी ये देखो मात्रा, अभी कौन सी मात्रा में खाना है और कितना खाना है। पशु पेट भरने के लिए खाता है, क्या पशु पेट भरने के लिए खाता है, मूर्ख टेस्ट के लिए खाता है। क्या मूर्ख टेस्ट के लिए खाता है, और ज्ञानी व्यक्ति आहार आरोग्य के लिए खाता है, और संत साधना के लिए खाता है। देखो अपन ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसमें सब है। देखो रोग जो जब जब अपने शरीर में बनते हैं ना, सब वो पेट के कबल पे। और पेट का ऐसा होता है, पेट में जितना जैसा डालोगे वैसा वो करता है। ये देखो सबसे बढ़िया एक बात बता देता हूं, क्या है, अन्न की टेस्ट। क्या अन्न की टेस्ट पेट में जाने के बाद होती है वेस्ट। क्या पेट में जाने के बाद होती है वेस्ट, तो बीमारियां आती है गेस्ट। डॉक्टर कर देते हैं नाना टेस्ट, अपने पैसे होते वेस्ट। इसके बजाय घर का अन्न सबसे बेस्ट। ये चीज आजमानिए, बहुत भारी तरीका है। देखो ओम, अपने मुंह को जो, अपने जीवा को जो टेस्ट लगती है वो अन्न आपके लिए घातक है। ये देखो मिष्टान्न खाता फार शौक वाटे चित्ता परिसेवटी अजीर्ण वादता, इन्हें अवश्य मिष्टान्न खाओगे तो आपको जीर्णता आ जाएगी। ये बहुत बेकार है। और सबसे बढ़िया क्या रहता है, पंच तत्वों का आहार है। पंच तत्वों का आहार अपन ने लेना है अपने पिंड के लिए, वो सबसे भारी है। पिंड में है जो प्रकृति में है, वही इसमें है। अभी अति आहार नहीं लेना है। अति आहार लोगे तो आपको बीमारियां जड़ोगी, जीर्णता आ जाएगी। और सबसे मैं तो बता रहा हूँ, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, आपने सब कड़ धान्य को भिगा कर रात में रखना है और वो सुबह वही खाना है। वो सबसे बड़ा अन्न है। सुबह का ब्रेकफास्ट इसी से होना चाहिए। ये देखो पूर्व की परंपरा अपनी चल रही है। आप अभी चना के खेत में चना रहता है, चने की भाजी निकाल के रखते हो, और वो कब खाते हैं, बारिश हो जाने के बाद नहीं रहती तब वो खाएंगे, तो उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अभी बरसात के दिन में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन की कमतरता आ जाती है, शरीर में वीकनेसपना आ जाता है। तो वो चने की भाजी फ्राई करके खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आलू खाओ, आलू आलू यानी अपना भोपला, दूधी भोपला, आलू नहीं, दूधी भोपला खाओ, वो सबसे बेहतर है खाने में। अपने को जो हित का है वही खाना है। ज्यादा खाओगे तो दिक्कत आएगी, जो हित का नहीं खाओगे तो भी दिक्कत आएगी। तो अपन अपने शरीर को कैसा संभाल के रखना है, तो ये सब है। देखो अचार खाओगे तो स्मशान में जाओगे, अचार खाना नहीं। जो अभी अपने उंजुल में जितना आता है उतना जो खाए तो वो तो बीमारियों को उसकी तरफ आनी ही नहीं। ज्यादा खाओगे तो भी उतना मिलता है और कम खाओगे तो भी उतना मिलता है। क्योंकि जब आप खाना खाओगे तो उसमें क्या होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि वीर्य, ऐसे 7 प्रकार के रस होते हैं। उसको 5-5 दिन लगते हैं बनाने में। अभी वीर्य बनाने में 35 दिन लगते हैं। क्या जब अपन खाते हैं तो खाना भी कैसा खाना चाहिए। अपने दांत कितने दिए हैं, 32 दांत दिए हैं अपने को। कितने दांत दिए हैं, 32 दांत। काय के लिए दिए, वो एक घास 32 बार चबा चबा के खाने के लिए दिए है। इसीलिए अपन ने उसको चबा चबा के, जब चबा चबा के खाओगे तो उसमें अपने लाल मिक्स हो जाएगी। जो लाल ग्रंथि उसमें जाएगी, उसमें खुद से मीठापन आ जाएगा। जो बाहर का मीठापन नहीं, जो लाल मिक्स कर दोगे तो उसमें खुद का मीठापन आ जाएगा, और वो आपके पेट में जाएगा तो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यही है। और सुबह सुबह उषापान करना सबसे बड़ी जरूरत है। उषापान क्या करना है, देखो सुबह सुबह उठ के जो आधा लीटर से 1 लीटर पानी पीता है, गर्म किया बॉइल किया पानी पियोगे तो बहुत ही बेहतर है। अपने शरीर में जो भी टॉक्सिस है सब पानी के माध्यम से सब अपने पेट में से जाती है, और ये लाल उसमें जाती है, और जो उसमें गैल है उसको मारने का काम करती है। और ये देखो भोजनांति विषमवारी, भोजन के बाद पानी पीना नहीं, पानी विष के समान है। भोजन के बाद तो शवासन भी नहीं लेते, पानी की बात तो दूर है। क्या
एक घूंट भर पानी पीना है, कैसा रहता है देखो, अपने पेट में अग्नि प्रज्वलित होता है। कब होता है देखो, भगवत गीता में 15वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक बताया गया है, अहम वैष्णो नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भूख के स्वरूप में क्या वैष्णव नर नाम का ईश्वर परमात्मा आपके पेट में प्रज्वलित हो चुका है, क्या प्रज्वलित हो चुका है, तो उसको भोजन कैसा देना है, आहुति स्वरूप देना है। आहुति यानी यज्ञ में अपन कैसी आहुति देते, स्वाहा इदम नमः, इदम नमः म्हणजे ये मेरे लिए नहीं, ये ईश्वर परमात्मा के लिए है, ऐसा करके अपन आहुति देते। वैसा अपन अपने आहुति देना है ये अग्नि कुंड में, ये अपना अग्नि कुंड है। अभी इसमें बर्गर पिज्जा विजा डालोगे तो ये क्या होगा, ये यज्ञ बढ़ेगा क्या, बुझ जाएगा ना। तो आपने को अग्नि बढ़ाना रहता है। और भोजन कब करना है, जब भोजन नहीं रहे लगा हुआ, यानी अपना अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ तो उस समय भोजन टाइम हुआ तो भी नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे घातक है। जब आप पहले से अन्न का पचन नहीं होता, आप दूसरा भी डाल देते हो तो वो अन्न सड़ जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है, लेकिन आपकी रक्त पेशियों में भी लेकिन बीमारियां निकल आ जाती है और त्वचा विकार बनते हैं उससे। तो ये ख्याल में रखना है कि आपका पहले का अन्न पचा हुआ हो तो ही दूसरा अन्न लेना है, वरना नहीं लेना, उसको वर्जित करना है। वर्जित करोगे तो वही अग्नि आपके दोष को भी पचा लेगा, क्या वही अन्न आपके दोष को भी पचा लेगा। इसीलिए आप अपना पेट है ना, पेट में 100% रहता है तो उसमें 50% भोजन लेना है, 25% लिक्विड या पानी के लिए रखना है और 25% खाली रखना है, अपना वायु धारने के लिए रखना है उसमें। तब ये अन्न का विघटीकरण हो जाएगा। विघटीकरण करते रस मक्त मांस मेद अस्थि मज्जा अनि वीर्य, ये सही स्वरूप से हो जाएगा। नहीं तो लोड हो जाएगा तो फिर उसका विघटीकरण करने में दिक्कत आता है, क्या विघटीकरण करने के लिए दिक्कत आता है। ये देखो अपनी संस्कृति इतनी भारी है, क्या है अपन पूर्व पार से जो आई हुई उसको अपन नहीं, क्या उसको बदलाव देके चल रहे हैं। वो बदलाव देना जरूरी नहीं, संस्कृति की तरह रहना है, प्रकृति की तरह रहना है। प्रकृति के कौन सा आदमी, कौन सा भी पशु पक्षी जो प्राणी है ना, सुबह 5 बजे से सोते ही नहीं, 5 बजे जाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी ऐसा है कि वो 7-8 बजे तक सो लेता है। वैसा नहीं करना, फिर ये तो आपने को बीमारियां जड़ने वाली है। पहले लोगों को कहाँ बीमारी थी, कहाँ चाय पीते थे, पहले जो भी कोई मेहमान आया तो उसको गुड़ पानी दिया करते थे। वो गुड़ पानी क्यों है, गुड़ जब भी खाओगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, गुड़ से एनर्जी बढ़ती है। जब आप भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया करो, जो गुड़ अपने अन्न को पचने का काम करता है, वो शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसा रहता है ये देखो, आहार सत्व बल है, सत्व लेना है। जो दूसरों को मारकर खाए वो विकृति है, क्या जो दूसरों को मारकर खाए वो विकृति है। तू तेरा खाए मैं मेरा खाऊं ये प्रकृति है, क्या तू तेरा खाए मैं मेरा खाऊं ये प्रकृति है। और दूसरा खा सके इसकी चिंता और प्रयास करना ये संस्कृति है। ये संस्कृति हमें अपनानी है और हमारे से अपने पूर्वज को देना है, यानी आपने आगे वाली पीढ़ी को दिया है। अपने को अपने पूर्वज ने दिया, हमने संभाला, हमने उसमें वृद्धि की और हमारे अपने पीढ़ी को देना है, अगली पीढ़ी वाली को, ताकि अपना भारत स्वदेशी बने, समृद्ध बने, सशक्त बने। और सशक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखो आप एक किसान भाई है, अभी हम भी खुद किसान है, सब आपने अभी किसान प्रधान देश है अपना। और महाराष्ट्र तो से तो बहुत बढ़िया किसान स्थिति है और इतने फल अमरूद इतने बढ़िया पिकाते हैं। लेकिन एक इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हर भाई क्या करता है उसमें यूरिया डाल देता है। यूरिया क्यों डाल देते हैं वो यूरिया, क्योंकि उसमें खत पिक की ग्रोथ हो जाए, उसकी बाढ़ हो जाए, इसके लिए वो क्या करता है उसमें यूरिया डाल देता है। यूरिया वैसे वो स्फोटक पदार्थ है, क्या है, स्फोटक है। वैसा यूरिया तो बारिश के मार्फत उसको भी अपने अनाज को मिल जाता है, फिर भी किसान भाई को ज्यादा लालच है कि मेरा ज्यादा उत्पन्न बन जाए, तो उसमें क्या कर देता है, यूरिया डाल देता है। तो अपन वो किसान भाई को तो नहीं बोल सकते हर जाको आप तुम ऐसा मत करो, यूरिया मत डालो। तो क्या करना चाहिए,
वो जब डालते हैं तो वो ही अनाज हम खरीद लेते हैं। तो वो अन्न पचाने के लिए हमें हमारा कपालभाति करना जरूरी है। क्योंकि देखो आपने अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, तुम्हारा दिमाग सही रहना चाहिए तो सात्विक आहार लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप आहार सही लोगे तो आप में प्रेम बनेगा, करुणा बनेगी, प्रीति बनेगी, ये दया बनेगी। ये सब आपके अन्न पे डिपेंड है, वो सब आपके शरीर में होगा। और जब सात्विक आहार लोगे तो पेट भी सही रहेगा। क्योंकि सात्विक आहार सबसे बढ़िया आहार है, यही जीवन का सार है। तुम ये देखो, आहार आत्मा रहो तो भी कैसे खाना है। देखो, जो लोग एक ही बार खाना लेना है थाली में, जितना लोगे थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। कह के कितना ही दिन लगता है, कितने महीने लगते हैं अनाज को बनाने के लिए, और अपन फेंकने के लिए एक समय नहीं लगता। इसलिए उतना भी लोग थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। खाना मन भर पर मन छोड़ना मत कन भर। इसके पिकाने के लिए बहुत किसान भाइयों को दिक्कत होती है, और आपने को पैसा लेके खरीदना है उसके लिए। लेकिन वही अन्न सही मार्केट हो जाए, सही मार्ग पे जाए तो उसका सही बात है। अब जो भी अन्न करोगे तो वो कीचड़ में जाएगा तो कुछ फायदा नहीं। पहले अन्न कीचड़ में नहीं फेंका करते थे, जब रहता था तो गाय को दिया जाता था, गौ माता को दिया जाता था, और चिटी मुंगी उनके लिए भी कुछ खाना जाता था, ऐसा होता था। लेकिन अभी नहीं, अभी जब लोग है तो डस्टबिन में डालोगे, वही डस्टबिन कीचड़ में जाएगा तो क्या फायदा होगा। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जब आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो परमार्थ यही है, परमार्थ दूसरी जगह नहीं। तुम खुद में बदलाव करो। ये नवरात्रि का यही है, लोग चप्पल नहीं पहनते, कोई बोलते नहीं, कोई उपवास रखते। अरे इसका उपवास क्यों रख रहे हो, काम क्रोध का उपवास रखो ना। काम क्रोध आप जो तिरस्कार कर रहे हैं उसका उपवास रखो। देखो 9 दिन में कितना फर्क बुद्धि दिखेगा आपको। 9 दिन किसी पे क्रोध मत करो, किसी पे दोष न मत दो, किसी को करुणा से देखो। ये आप उपवास कर लो, ये जीवन का सार बनेगा। यही जीवन है, दूसरा कोई जीवन नहीं है। खड़ा रह के पानी मत पियो, और भोजन कितना भी करोगे तो वज्रासन में बैठ के भोजन करना है, ताकि आपको जो भी अन्न पचा हो, खाना खाया हुआ है वो पच जाएगा। लेकिन वज्रासन में 10 मिनट का प्रयास करना ही करना है हर दिन। जो शतपावली नहीं कर पाते हैं उन्होंने वज्रासन में बैठ के ही करना है, ताकि आपको वो अन्न पच जाएगा। ये कितना कहा बोल रहे हैं अपन, युक्त आहार से बोल रहे हैं। अभी युक्त विहार, आहार के साथ विहार भी होना जरूरी है। लेकिन विहार कैसा होना है, ये देखो, अपनी प्रकृति इतनी सुंदर है, लेकिन हम वो प्रकृति के बराबर नहीं चल पा रहे। जिस मौसम में प्रकृति का अनाज बना है वो अनाज, ये देखो अभी तुम करोगे तो आगे पाओगे। ये देखो बाजरी पीक रहता है, बाजरी ज्वारा, ये कब बनाई रहती है, पिछली साल बनाई तभी आज अपन खाते हैं। और आज बनाई ली अगले साल खाते हो। तो हमने पीछे कुछ झकमारी की तो आप भुगतना पड़ेगा, और आप झकमारी करोगे तो आगे भुगतना पड़ेगा। आप पिछली बार अपन ने अच्छा कुछ खाना खाया नहीं, सात्विक बल नहीं लिया, तो आपको आरोग्य बिगड़ने वाला है आज। और आज नहीं खा सुधरोगे तो आगे ही बिगड़ने वाला है। तो इसलिए अब ये प्रकृति के स्वरूप चलो। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी थोड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन मैं बोलने में थोड़ा हो जाता है ऐसा कुछ बोलने में। लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, सब अपने परिवार जैसे है, अपने भाई बहन है। लेकिन बोलने का बात ये है कि कल नहीं सुधरोगे तो आज सुधर जाओ, और आज नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। ये जीवन का सार है मित्रों। क्योंकि जीवन में आहार से, आहार यही औषध है। तुम एक आप समझो दवाई लिए हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये गोली है, सुबह शाम दोपहर ऐसा 3 समय पे लेना है। आपको अभी आप सोचते हो क्या ये 3 समय लेना है तो एक ही बार सारे खा लेता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं ना। वो क्या बोलते, सुबह सुबह 3-4 दिन का क्या कोर्स दे वो देते हैं। तो आपको आहार भी इसी मात्रा में लेना है, सुबह दोपहर शाम, कैसा रहता है उस समय समय आहार जितना कम कम लोगे ऐसा है। अभी देखो काली खजूर आती, काली खजूर वो अपना ब्लड बढ़ाती है अपने शरीर में। एक दिन पूरा पावशेर या आधा किलो खाओगे तो कुछ फर्क नहीं होगा, वो अनाज के स्वरूप में हो जाएगा। लेकिन उसके 3 से 4 खजूर के बुटुक है, वो आप दिन में
एक बार खाओगे, ऐसा महीना भर खाओगे तो उसका रिजल्ट देखो आप खुद आ जाएगा, क्योंकि आप उसको दवाई के माफिक ले रहे, क्योंकि आहार यही औषध है, औषध कोई जगह नहीं। आप आपके आहार में बदलाव करो, यही औषधि है। आप आपके कुटुंब के साथ रहो, आप सामाजिक कार्य करो, आप आनंद में रहो, आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करते रहो, यही आनंद है, यही दवा है। जो आपको कोई किसी को कोई आप शुभकामनाएं देते हो या आपको कोई शुभकामनाएं देता है, यही दवा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? समाज बहुत ही सुंदर है, आप समाज की तरफ देखने का बर्ताव चेंज करो, आपकी दृष्टि बदलो। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, जब गाय को सूखा चारा डाल रहे हो ना, सूखा चारा, तो उसको है ना हरा लेवल चश्मा लगा दो, हरा चश्मा, वो सूखा भी आराम से खाती जाएगी एकदम भर भर के। ऐसा अपन ने दृष्टि बदलनी चाहिए, ये दृष्टि में सृष्टि छुपी हुई है। क्या अपन देखने का तरह बदलाव देखना है। देखो, जो भी करोगे सही सलामत कर रहोगे, अच्छा करोगे, समझ के करोगे, दूसरों का भला होके करोगे, तो सब ही भला हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। क्या कहता है? और त्याग ही जीवन है, संयम ही जीवन है। यहाँ जीवन में संयम पाना, संयम पाना यानी क्या खाना? जब वो वैराग्य कब आता है? देखो, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य कब आता है अपने को? ये देखो, जब अनुकूल स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, जब टाट पूरा भरा हुआ है एकदम मिष्टान्न भोजन से, और आपने पेट भरा हुआ है, फिर भी मन जाए तो वो खाना नहीं खाना है, उसको वैराग्य बोलते हैं। लेकिन जब आपको मिलता नहीं तो ऐसा नहीं। ये देखो, आपने शरीर में त्रिदोष रहते, वात कफ पानी पित्त, त्रिदोषों से शरीर बना हुआ है। त्रिदोष क्या है? देखो, प्रभु रामचंद्र और ये अयोध्या नगरी, ये अपने देह में अयोध्या नगरी है पूरी। क्या है? ये अपने देह में अयोध्या नगरी है। क्या है ये? देखो, पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय, और राजा बसले बैठे हुआ है, वो है दशरथ, यानी अपना आत्मा, वो दशरथ है। उनकी सेना क्या है? पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय। उनको 3 पत्नियां थी। कौन सी 3 पत्नियां? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। वह कफ और पित्त त्रिदोषों से शरीर बना हुआ है, समझो? यानी ये देखो, अभी किसका बल बढ़ता है वो ताकतवर होता है। ऐसा पूरा अपने शरीर पे रामायण बता सकते हैं, इतना सकोल रामायण है। और रामायण भी क्या कहता है? राम ने चरित्र आत्माया, क्या? एक बानी, एक पत्नी, एक वचनी। वही पुरुषार्थ हमें भी करना है, उनका ध्यान रख के। ये देखो, जो भी करोगे बड़ा सोचोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तुम जितना करोगे। इसीलिए करना है तो बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा यही रख के करना है। तुम करोगे तुम पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, तुम ही के करने वाले हो। ओम भ्राता जी, समय तो बहुत हो चुका है, क्या करे? ओम संजना मैडम जी, ओम जी ओम। आदरणीय भ्राता जी, हाँ। बहुत सुंदर आपने जो मार्गदर्शन तो आप मानते हैं कि नटखट दिया है और आपने, छठवीवाद में गलत वीरन शास्त्री, ऐसा जो आपने आहार के ऊपर, विचार के ऊपर और व्यवहार के ऊपर आपने आज का जो चीफ गेस्ट के रूप में हमें मार्गदर्शन दिया है, सदन ने बड़े ध्यान से सुना। ऐसा लगता था कि आपको सुनते रहें, परंतु एक समय की मर्यादा है। और हमें चाहेंगे कि हम आपको और भी सुने, क्योंकि ये रोज जो है जब आहार की हमारी चर्चा होती है, जब एक खेती की चर्चा होती है, तो आपस में एक दूसरे चर्चा करते हैं। आज आप चीफ गेस्ट के रूप में आए, आप रोज जुड़िए और आहार पर भी अपनी चर्चाएं लगातार देते रहें, क्योंकि हम अगर सुधरेंगे, जैसा आपने कहा है कि हमारे संस्कार कब आएंगे, हम भोजन सात्विक करेंगे तो संस्कार आएंगे, और संत आएंगे तो संस्कार आएंगे। तो हम, आप जैसे संत, हम सब इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, महानुभाव हैं, और वो लगातार आपस में चर्चा करते हैं तो अनुभव बढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पतंजलि योगपीठ चलते हैं, वहाँ से मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डी शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं, सादर आमंत्रित मैं हैं हिमाचल प्रदेश से। सभी को मेरा प्रणाम। ये मैं इन साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा कि शक्कर और गुड़, शक्कर नहीं यानी गुड़ लेना है,
तो शक्कर और गुड़ में क्या अंतर है? शक्कर बनाने में केमिकल लगाया जाता है सर जी, और गुड़ में केमिकल यूज नहीं होता है। शक्कर कैल्शियम ठीक है, यानी शरीर का कैल्शियम चुराने वाली चीज है, और गुड़ तो अपने शरीर शक्कर के तो लिए हाँ? नहीं, शक्कर तो मधुरम वो स्वामी पतंजलि का भी तो आता है। नहीं नहीं, वो तो बिना की वो बुरा बुरा साकर है ना, वो बुरा शुगर है। ये वो चीनी बोलते हैं हमारे। चीनी और गुड़ में अंतर है। चीनी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। चीनी। हाँ चीनी। अच्छा, ओके, धन्यवाद। ओके, वो शक्कर दूसरी नहीं है जो बरीक वाली गुड़ से। क्या हुआ था हाँ, वो देखो। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ओके। ओके। नहीं डीडी शर्मा जी, चीनी और उसमें वो पूछा थी, वो सही है। शक्कर, वो उसी चीनी को शक्कर बोल देते हैं, हम लोग शक्कर बोलते हैं। वो जी, बहुत ठीक सुंदर है। जी। और किसी भाई का अगर कोई मन में कोई जिज्ञासा हो तो फिर मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूँ, अगर किसी का हो तो। चलिए, बहुत ओम सुंदर। प्रणाम, सदन जी को प्रणाम। नीलकंठ। हाँ, मैं आज के मुख्य अतिथि जी दिलीप जी मते जी का बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि आज आहार के बारे में बहुत अच्छा जो मार्गदर्शन मिला। उसमें एक प्रश्न है मेरा कि जो अपना बद्धकोष्ठता होती है, इसके लिए कौन सा आहार और ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये मार्गदर्शन होना चाहिए। ओम। बद्धकोष्ठता यानी अपने शरीर का अन्न पच नहीं पाता। इसकी ये दो कारणे होती है। एक तो वो रसयुक्त नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है, अग्नि मांद्य, यानी अग्नि जब मंदे हो जाता है, प्रज्वलित नहीं होता, तो अन्न बद्धकोष्ठता बढ़ती है। तो बद्धकोष्ठता ना बढ़े, इसीलिए पहले प्रयास ये करना है, भोजन का समय चेंज कर देना है। क्या रहता है, जब आपने को भूख लगती है तभी भोजन करना है, क्योंकि ये बद्धकोष्ठता हर किसी को नहीं होती। ये 100-200 लोगों में एक व्यक्ति को ऐसी होती है बद्धकोष्ठता। और बद्धकोष्ठता खुद से नहीं होती शरीर में, वो अपने आहार 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 से, दिनचर्या की वजह से वो बढ़ती बढ़ती जाती है। कैसा रहता है, आपकी दिनचर्या चेंज हुई तो शरीर का सिस्टम बदल जाता है। ये देखो, अपन सर्दी के मौसम में सर्दी का फल जो नहीं क्या, फ्रिज का फल खाओगे, कुछ सब्जियां खाओगे, तो आपको बीमारी आनी ही आनी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अपन प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हो। विरुद्ध आहार लोगे तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। विरुद्ध आहार किसे बोलते हैं? दूध के साथ मीट नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। विरुद्ध आहार जैसे नहीं कि अपन शाम को दूध दूध पीते हो, तो शाम को मीट वाला पदार्थ नहीं खाना, यानी नमक वाला पदार्थ नहीं खाना है। इसे विरुद्ध आहार कहते हैं। जब विरुद्ध आहार लोगे तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो जो आप बद्धकोष्ठता है, तो आपको ये देखो, वो तक्रम, तक्रम हारी, ये तक्रम है ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो भोजन के बाद लिया करो। ऐसे तो सुबह तो लिक्विड लिया जाता है, दोपहर को छाछ लिया जाता है, और शाम को दूध लिया जाता है। लेकिन ये देखो, जितना उस दूध को तक्रम में यूज करोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपको। और ये अग्नि मानदे बड़ा वो होता है ना, तो वो अग्नि मानदे जब होता है, अग्नि मानदे बोलते हैं उसको, जो अग्नि मानदे होता है तो बद्धकोष्ठता बढ़ती है, यानी अपना अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होता। क्या अग्नि कब प्रज्वलित नहीं होता? भूख लगने से पहले ही आप खा रहे हो। हेलो ओम राधा जी। जी, ओम हाँ धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। आदरणीय हाँ, नीलकंठ जी। जब अपने को अग्नि, जैसा अग्नि प्रज्वलित होता है, तो वो प्रज्वलित हो जाने के बाद अपन आहुति यज्ञ में कैसे देते हो? अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, यज्ञ लगाने चालू करने के बाद, बराबर है कि नहीं? दीप प्रज्वलन करने के बाद, तो फिर उसमें आहुति दी जाती है। हाँ, आपकी शंका ने जी जी, आदरणीय बोलिए। नीलकंठ जी को आपका उत्तर मिल के प्राप्त हो गया है। आपको बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी। और अब मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, सम्मान वो आए और सदन को संबोधित करने का करें। जी नमस्कार, सुप्रभात। आज के हमारे मुख्य अतिथि दिलीप जी, आपको बहुत अभिनंदन है। आपने बहुत
अच्छी तरह से आज मार्गदर्शन किया। हालांकि हम आहार पर विभिन्न तरीके से, हमारे कई बार मुख्य अतिथि आकर के उन्होंने अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन किया, लेकिन आज आपने एक नया आयाम दिखाया, तो इसके लिए आपका पुनः बहुत अभिनंदन है। और इसी प्रकार से कार्यक्रम में जुड़ करके और इस तरह की चीजों को हमें बार बार सुनने की आदत डालनी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये सब चीजें हमें पढ़ाई नहीं जाई गई, ये चीजें हमारे सामान्य चर्चा का विषय बनी। इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह के जो बातें हैं ये हमारे चर्चा का विषय बने, इस पर लोग चर्चा परिचर्चा करें और इसके बाद निष्कर्ष के साथ इसमें आगे कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका आगे सबको फायदा होगा और इसके बारे में, इन चीजों के बारे में अपनी समझ विकसित होगी। क्योंकि समझ अभी नहीं है तो कई बार चीजें उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं और न ही उसके आधार पर हम एक्शन ले पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, किस समय पर क्या चीज करें, किस चीज पर क्या चीजें नहीं करें। इसके बारे में जब तक के सबकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक के उसको एक्शन में नहीं ले पाएंगे। वह ऐसे चीजें हमें बार बार सुननी है, समझनी है, समझने का प्रयास करना है। और इसीलिए इस योगाहार कार्यक्रम में यह विशेषता है कि हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर कुछ सकारात्मक प्रयास अपने स्तर से करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आज की हमारी कक्षा, और मैं योग कक्षा में नहीं जुड़ पाया था, लेट जुड़ पाया था, लेकिन आज मुझे जिस विषय पर सबके साथ बातचीत करनी है और अपने विचार देने हैं वह यह है जो कल रमेशन मेहरा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था। उन्होंने कई तरह से, और उसके बाद हमारी कई साथियों ने चर्चा भी की और सबने अपने विचार रखे। मेरे भी कुछ विचार हैं। मेरे विचार यह है कि यह जो ऐसा संकट हमें नजर आ रहा है कि हमें संकट क्या है, हम हमारे बेटियां, हमारी महिलाएं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उससे संबंधित एक हमें कुछ नजर आता है, समाज में कुछ हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है उसके मूल कारण में जब तक कि हम नहीं जाएंगे, रूट कॉज में जब तक कि हम नहीं जाएंगे, तो हमारी अप्रोच बड़ी फ्रैगमेंटेड होगी। मतलब कि हम एक, जैसे वो हाथी को कई अंधे लोग पकड़ते हैं, तो कोई पूंछ पकड़ेगा, कोई सूंड पकड़ेगा, कोई पेट पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, कोई दांत पकड़ेगा। तो सबके अपने अलग अलग विचार हैं और उस तरह से एक समग्र रूप से उस हाथी को नहीं देख पाते हैं, जो कि एक संकट का कारण हो सकता है। अब ये जो संकट है इसमें दो तरह की मुझे लगता है कि चीजें हैं। एक है आंतरिक संकट। आंतरिक संकट मतलब हमारे हमारे अपने कल्चर में, हमारे रहन सहन में, हमारे बोलचाल में, हमारे अन्य ऐसे काम जिसको हम करते हैं और एक सामान्य रूप से करते आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस संकट को बढ़ावा दे रही हैं और इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बनाती जा रही है। दूसरा जो कारण है वो है बाह्य, और आंतरिक का मतलब मैं सनातन धर्म और सनातन संस्कृति और आज की हमारी मॉडर्न संस्कृति जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न कहते हैं, उसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। और जो बाह्य जो चीजें हैं, बाह्य जो कारण है, रूट कॉज है, वह सनातन संस्कृति सभ्यता के अलग होते हुए ऐसे कई सारे कारक हैं जो कि इस तरह की चीजों को हमें करती है। कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। तो पहले हम मेरा मानना है कि पहले हम अपने अपने आप को देखें, अपने आचार व्यवहार को देखें और जो हमने असमानता कर रखी है हमारे समाज ने, पुरुष महिला में, लड़की लड़कों में, उस असमानता को दूर करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि ऐसी भी जब भी चीजें उठती हैं तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम अंतर मन से उसको झांकते हुए अपने आप को पहले सुधारने का प्रयास करें और उसके बाद फिर हम बाह्य जो चीजें हैं उसको हम आसानी से लड़ सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा हम लड़ने के लायक नहीं। तो पहले हम आंतरिक अपनी चीजों को अगर हम समझने का प्रयास करें, और कुछ चीजें मैं बताऊंगा, और कई सारी चीजें मुझे लगता है कि
छूट भी जाएंगी, जिसमें बाकी सदस्य भी अपना योगदान आगे आने वाले दिनों में कर सकते हैं। आंतरिक हमारी समस्या ये है कि हमने जिस तरह की, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मुखिया अतिथि हमारी महिला थी, उन्होंने बड़ा सुंदर 2 शब्द कहे। एक तो उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन किसी भी उसमें स्वच्छंदता नहीं कर रहे हैं। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैंने उनको नोट किया था जब भी उन्होंने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में जो अंतर है उसको समझाया और उसके बारे में अपने विचार रखे। तो ये जो दोनों शब्द हैं, ये केवल महिलाओं पर ही लागू नहीं होते हैं, ये पुरुषों पर और लड़कों पर भी लागू होते हैं। मुझे लगता है पहली तो असमानता हमारे समाज ने यहीं पर ही कर रखी है। जो डिवीजन है ये यहीं पर ही कर रखा है। अ, किसी को बंधन में बांध रखा है, किसी को स्वतंत्रता तो है ही, स्वच्छंदता की भी छूट है। तो ऐसे हमारे समाज में जब मानसिकता होगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम स्वयं कैसे सुधरेंगे, इससे पहले हम समाज के बारे में बातचीत करें। बड़ा आसान है कि हमने कहा कि हम लड़कियों को समझाएंगे और लड़कियों को बताएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। बड़ा आसान है कहना कि दूसरे के ऊपर आपने उंगली उठा दी कि तुम्हारी वजह से ही ये सारी गलतियां हो रही, जबकि हमने अपने बनाए हुए जो भ्रम जाल है उसको हमने नहीं सुना, नहीं देखा, न ही उसके बारे में कोई टिप्पणी। तो मेरा ये मानना है पहले तो हम अपने आप को सुधारें, अपने विचारों को पहले स्वच्छ रखें और उसके बाद एक एक बराबरी की दृष्टिकोण से एक बराबरी की दृष्टिकोण से लड़कों को भी जरा सी लाइन पर लाने की जरूरत है और उनकी जो एक्स्ट्रा उनको हमने दे रखा है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी रोक लगाने की जरूरत। ऐसा कई बार हमने देख रखा है कि ऐसा भी देखने को आता है। और लड़की को हमने बिल्कुल बंधन में बांध दिया, उसको कुछ करने नहीं दिया, उसको कुछ उड़ने नहीं दिया। तो ऐसा भी करके क्या हम जो हम समाज बना रहे हैं उसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? तो पहले अपने अंतर मन से अपने अपने आसपास जो हमारे नियंत्रण में है, जो चीजें हमारे नियंत्रण में है, उसको हम ठीक करने का प्रयास अगर करेंगे तो ये समाज को हम बेहतर रूप से अपने आप को सशक्त कर पाएंगे। और ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके कई सारे अनुभव हैं और कैसे इसको किया जाएगा इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एक सामूहिक रूप से एक सामूहिक समझ जरूर बनानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और उसको करने के लिए जो हमें मजबूर करते हैं ऐसे कारक, उनको भी समझने की जरूरत है। वो कारक हमारे समाज से आते हैं, वो टिप्पणियों से आते हैं, वो दूसरे लोग क्या बोलते हैं उससे आते हैं, और उसी से हम प्रभावित होकर के बिना अपने मन की बात को समझते हुए और अपना दिमाग लगाते हुए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके मूल कारणों पर नहीं जा पाते हैं। तो हम यह डिवीजन क्रिएट करते हुए अपने आप को और अपने समाज को वल्नरेबल, मतलब कि संवेदनशील कहेंगे, और एक और कोई शब्द होगा जो हिंदी में उपयुक्त होगा, वल्नरेबल बनाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल हमारी महिलाएं, बच्चियां, ये ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। तो इस वल्नरेबिलिटी और इसको समझते हुए हमें ऐसे क्या प्रयास करने हैं अपने स्तर से जिससे हम स्वयं सशक्त हों, समाज हमारा सशक्त बने। ये सनातन धर्म की मैं बातचीत कर रहा हूँ। साथ ही अगर कोई साथी हमारा कोई सी परेशानी में फंस जाता है, कहीं पर परेशानी होती है, तो उसका बैकअप के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? अभी कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं है कि अपने घर में जाएं, अपने लोगों से बातचीत करें। लेकिन सामूहिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था का कोई नहीं किया है। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का कई सारी उसमें अड़चने आती हैं, कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, संवेदनशीलता उनके उसमें नहीं होती है। तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, इसके ऊपर भी हमने कभी चर्चा नहीं की, और कई जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं भी है। हालांकि कुछ जगह पर हैं। अभी उत्तराखंड में एक बहुचर्चित केस हुआ है जहाँ लड़की को एक मार दिया गया, और फिर जब तक के पब्लिक ने दबाव नहीं बनाया तब तक के पुलिस भी ठंडे बैठी हुई थी और कुछ काम नहीं कर रही थी। तो पुलिस ने या बाकी पब्लिक ने दबाव बना करके और
प्रशासन को फिर आना पड़ा, मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा। तो इस तरह से दबाव, लेकिन ये तो गिने चुने ही केसेस हैं। कोई ऐसी व्यवस्था इस तरह के केसेस में नहीं हो पाई है, नहीं बन पाई है, जहाँ पर इस तरह से हम लोग कार्य कर सकें और लोग एक भय मुक्त वातावरण में रह सकें। तो जहाँ एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वहां पर उसके साथ ही बाकी सामुदायिक रूप से भी दबाव बनाने की जरूरत है कि वो जो व्यवस्थाएं बनी है वो सुचारू रूप से काम करें और उसके ऊपर वह स्वतः ही काम करते हुए निष्पक्ष रूप से काम करें। तो ऐसी ही सब व्यवस्थाओं को भी बनाने की जरूरत है। ये हो गई हमारे आंतरिक रूप से कुछ चीजें मैंने बताई, कई सारी चीजें और जुड़ी हुई हैं। और दो मूल चीजें मुझे लगता है कि स्वयं अपने स्तर पर यह असमानता को कम करने के प्रयास और इसके साथ ही सभी तरह से जहाँ जो प्रशासनिक और सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं उसका निर्माण करने की जरूरत है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक वातावरण हमारा एक बेहतर बन सकता है और इसमें सुरक्षा की भावना के साथ सब लोग काम कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये कुछ कुछ ही मैंने चीजें बताई हैं, अभी बहुत सारी और भी चीजें इसके साथ चर्चा करेंगे तो निकल के आएंगी समय को देखते हुए। मैं बाकी भी हमारे साथी हैं वो भी इसमें टिप्पणी कर सकते हैं। जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं और ये जो हमारे सनातन धर्म से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं को हमें निर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है, ठीक करना है, इस पर भी आप देखेंगे तो ये है कि यहाँ पर भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है, संस्कृति है, जहाँ पर अभी तक के पूर्ण रूप से दूसरे कई सारे लोग आए और उन्होंने उसको बदलने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक के हम नहीं है, लेकिन पीछे पीछे कई सारे प्रयास हो रहे हैं। और ये प्रयासों से जो जो मैं समझ पाया है, रमेशन मेहरा जी की जो बात थी, उससे भी अपने आप को बचाव करना है, लेकिन पहले अपने आप को सशक्त करना है, वही हमारा बचाव का भी कारण बनेगा। तो ये जो हमारी अन्य जो चीजों से हमें आक्रमण होते आए हैं, हमारे ऊपर कई सारे आक्रमण होते आए हैं, अभी भी आक्रमण हो रहे हैं। पिछले कई 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो कई जगह पर जो आक्रमण हुए, विध्वंस हुआ, हमारा इतिहास रक्त रंजित है। खून, आप इतिहास में जाएंगे तो खून से सना हुआ है। वह इतिहास यह भी है कि बहुत सारे हमारे जगह से पलायन हुआ, बहुत जबरदस्त पलायन हुआ। न केवल लोग यहाँ से अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगह से पलायन मजबूरी में पलायन करके पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल, अन्य जगह पर भी उन्होंने पलायन करके अपनी जान माल की सुरक्षा करने का प्रयास किया। कई लोग जो हमारे बंदी बना लिए गए थे, कई ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे बहुत सारे साथी जो बंदी बना लिए गए, उनको हिंदू कुश पहाड़ी से ले जाते हुए उनको दूसरी जगह पर स्लेव के रूप में, दास के रूप में उनका उपयोग किया गया। हिंदू कुश का अर्थ ही यह है कि हिंदू और उसका कुश मतलब सर, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्रों से जाते हुए यह पलायन में यह जो दास बनाए गए थे पुरुष महिलाएं, कई सारे रास्ते में भी गिर गए, मर गए। और वो पहाड़ पर्वतीय श्रृंखला, विशेषकर जाड़ों के टाइम पर कई सारे लोगों की वो जगह ऐसी बनी जहां पर वो वहां से जीवित नहीं निकल पाए। तो ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का भी एक नाम इस तरह से भी वर्णन करते हैं। पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन उसके बाद भी आगे जाकर के जो लोग दास बन के गए और जब वो आगे आगे चलते गए तो यूरोप में भी उनकी अभी भी मिलती है, जिनको क्या कहते हैं, वो हम एक नाम दिया गया है उनको, उनको नाम दिया गया। अभी भी उनके वंशज अभी भी हैं और अभी भी वो, उनकी भाषा अलग है, उनकी उनके जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और वहाँ की अभी उसको एक कुछ समय पहले एक मान्यता मिली थी कि ये वह लोग हैं जो भारत से दास बन करके गए और वहां से छूट गए किसी कारण से, जो बच गए तो वो आगे चल के यूरोपीय देशों में रहते हुए उन्होंने अपना किया और अपने विशिष्ट तरीके से उनको उन्होंने अपना जीवन यापन किया और उसमें उनको एक नाम भी दिया गया जो मैं अभी भूल रहा हूँ। आगे आएगा तो मैं इसके बारे में भी वर्णन करूंगा। तो ये हमारी, जी
गिरमिटिया। गिरमिटिया, गिरमिटिया बोलते थे। और एक और अंग्रेजी का नाम है जिसको कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी हमारा इतिहास रहा है कि हम अपना बचाव करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए, तो उसके लिए पलायन किया, या और कुछ हुआ, या फिर किसी दूसरे धर्म में वो उनको जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये प्रयास अभी भी जारी है। ये जो प्रयास है कि यह भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का उद्धार नहीं हो, मतलब उसका नाश हो, उसके लिए बहुत सारे लोग अभी भी प्रयास करते हैं। और उससे भी हमें बचाव करने की जरूरत है। तो उसके लिए बचाव करने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो अपने आप को सशक्त करना है, जैसे मैंने बताया है। और उसके साथ ही वो जो मूल जड़ पर जाने का प्रयास करना है कि ये प्रयास कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। जैसे रमेश चंद मेहरा जी ने ये भी बताया कि आज के समय में जो राक्षस हैं उसके दांत नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले तो राक्षसों के दांत दिखाई देते थे, तो हम उनको पहचान लेते थे। तो अब ये पहचान करनी है कि ये बिना दांत के जो राक्षस हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या तैयारी है, इनकी क्या है, और हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं संगठित रूप से। अकेले कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ये संगठन के रूप में ये जो काम चल रहा है, इसके बड़े कुत्सित प्रयास है, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी यहाँ की सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए नियमित रूप से हर हफ्ते प्रयास होते रहते हैं। दूर के जो हमारे देश हैं, जो प्रभावशाली देश हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके मन में ये बातचीत बार बार डाली जाती है कि कुछ लोग सुरक्षित नहीं हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कई सारी चीजें उस लेवल से लेकर के नीचे के लेवल तक, जहाँ पर खाने में मिलावट, आपके पानी में मिलावट, आपके भोजन में मिलावट, और एक तरह से व्यापार पर नियंत्रण करने का और अन्य चीजों पर भी नियंत्रण करने का जो प्रयास नियमित रूप से चलते जा रहा है, इसके बारे में भी जरा हमें संवेदनशील होते हुए अपने आप को तैयारी उसके लिए करनी है कि हम अपने आप का बचाव कैसे करें। कई लोग इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, कई लोग अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। तो यह केवल जो प्रश्न था केवल बेटी बचाओ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेटी बचाओ के माध्यम से जो कई सारी और घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, उसके बारे में भी संवेदनशील होते हुए उसके लिए हम सजग रहते हुए क्या हम कर सकते हैं स्वयं अपने स्तर से, और जो बाहरी समस्याएं हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमारे तरफ से क्या क्या होने चाहिए, इस तरह से हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और इसके लिए अपना संगठित रूप से कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना संगठन के आप कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही और भी जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, कई बार जब वो कार्य नहीं कर पाती हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कि हमने इसको पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस के साथ साथ केवल वही व्यवस्था नहीं है, उसके साथ कानून व्यवस्था भी है। और कानून व्यवस्था में भी कई बार हस्तक्षेप लोग कर लेते हैं, और उसमें से फिर निकल के आसानी से बाहर आ जाते हैं और फिर से अपने पुराने काम धंधे में लग जाते हैं। तो ये सरकार की और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इसका भी हमें अवलोकन करना है, देखना है कि क्या चीज हमारे लिए न्यायपूर्वक है, न्याय संगत है, और उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है, कौन चला रहा है। अगर वो व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं हो पाती है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो उसके ऊपर एक सामुदायिक रूप से दबाव बना करके वो व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप किसी भी व्यवस्था में अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं रह सकते हैं। और हमारा देश में इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी ठीक ठाक करने की कई बार जरूरत पड़ती है। और कई बार ये व्यवस्थाएं बायस हो जाती हैं, ये किसी दूसरे उसके प्रति उनके झुकाव दूसरी तरफ होता है, न्याय व्यवस्था के प्रति झुकाव नहीं रहता है। तो इसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और जो भी हम कर सकते हैं उसका एक समाधान भी की तरफ भी बढ़ने की जरूरत है। मुझे आज इतना ही कहना है। ये जो पहलू है बड़ा संवेदनशील भी है, और इसके लिए हमारी तैयारी भी बहुत कुछ नई तैयारी करने की जरूरत मुझे लगता है। ये तैयारी हमें करनी चाहिए, और तैयारी करके ही हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। अन्यथा हम केवल शांति की अगर बात करें तो केवल शांति से शांति नहीं आ सकती है। कई बार शांति करने के लिए अशांति भी करनी जरूरत पड़ती है, और वो सब भी अगर करने की जरूरत पड़े, अगर न्याय नहीं मिले तो वो सब भी करना
वही है। और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यही तो बात बताई थी, शांति शांति से नहीं आ सकती है। शांति करने के लिए आपको दूसरे रास्ते भी करने हैं। जैसे इजराइल के एक जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों के मन में इतना डर होना चाहिए कि उनको अपने बच्चों का इतना खौफ होना चाहिए, कि उनकी सुरक्षा का इतना खौफ रहे कि वो आगे से कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचें कि अगर हमने ऐसा किया तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसा करते हुए वो अपनी शांति की व्यवस्था बनाए रखे, आसपास दुश्मनों से घिरे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कई सारे तरीके से वो उन्होंने प्रोग्रेस की। तो इसलिए उन्होंने प्रोग्रेस की क्योंकि शांति का जवाब केवल शांति नहीं। मैं इतना ही मुझे आज कहना है। ये मेरे कुछ विचार हैं, इसमें हो सकता है मेरे विचार कुछ सबके लिए सब सहमत नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुन के समाधान की तरफ बढ़े, यही मेरी आशा है, यही मेरी अपेक्षा है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार और धन्यवाद। और सर, आपने आज इस सदन को इतना सोचने पर सब गंभीर ये आज का विषय, और वाकई में हम सब लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हमें गंभीरता के साथ सोचना है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और बहुत गंभीर विषय है। सिर्फ जो है बेटी बचाओ का ही नहीं, हमें पूरी देश की असमत अपने परिवार और समाज को बचाने का बहुत ज़रूरत है। आज सदन में आपने सदन को आगाह किया। मैं चाहूँगा कि हमारे किसी भाई का, बहन का कोई इस पर कोई टिप्पणी हो तो साथ जी आदरणीय डीडी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से जी, स्वागत है। सभी को नमस्कार। और पवन जी को पिछले 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था, उसके मुबारकबाद हो। ये बहुत ही महापुरुष है और इनके जो विचार है बहुत ही अमूल्य है, और हमारे लिए ये बहुत ही समाज के लिए प्रेरणादायक है। मैं इनको शत शत प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है, ये जो पिछले कल से चल रहा था, कल तो मैं नहीं सुन पाया किसी कारणवश, लेकिन जो आज मुझे जैसे मालूम हुआ है कि ये जो समाज की विषमताएं हैं वो बहुत हावी हो रही है हमारे समाज पे। ये बिल्कुल ठीक कहा पवन जी ने कि हम जो ये लड़कियों को ही दोषी न ठहराएं। इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा समाज जो है, हमारे जो परिवार में जो बच्चे हैं, हमें उनके जो धार्मिक प्रवृत्ति या सनातन धर्म या दूसरे जो हमारे सामाजिक या डिसिप्लिन है, हम पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि हमें उन्हें सनातन धर्म की बातें सुनाएं, सारी चीजें करें। स्कूलों में भी आज देखा है कि सारा अंग्रेजी के ऊपर सारा ही हमारा जो दबदबा है वो बनता जा रहा है। और जो हमारा जो ये आजकल मोबाइल है या टीवी है, ये सबसे बड़ा हमारा इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये बहुत ही विडंबना है। और हमारे जो खास करके हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये भी एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि एक बच्चा, 2 बच्चे, हम उनको लालन पोषण, पालन पोषण में इतना हम हो जाते हैं कि उनको जो संस्कार देने की बातें हैं वो हम डे बाय डे भूल रहे हैं। खास करके जहाँ बहुत ऊंचे परिवार हैं, जिनकी आमदनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम नए नए आयाम तैयार करते हैं। और बच्चों की जो हमारी पुरानी संस्कृति है, चाहे वो पहाड़ों की संस्कृति है, मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति है, मैं तो खुद देखता हूँ यहाँ, जहाँ जो लोग हमारे जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में की बात मैं करूँगा, वहाँ खास करके जो सेब उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर इतना ज़्यादा हमारा जो समाज बिगड़ रहा है, और जो हमारी कुरीतियाँ जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमें एक दूसरे के प्रति देख के हम नए नए आयाम इस विकृतियों को अपना रहे हैं। और हमने देखा है कि जितने बच्चे आज नशे में डूब रहे हैं, स्कूलों के आसपास वो व्यापारी जो नशे के जो या आप नशीली चीजें बेचते हैं,
ये घूमते हुए देखे जा सकते हैं। और कुछ शहरी, पहाड़ी शहरी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, ये सबसे ज़्यादा, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, ये जो आजकल नशीली जो हम व्यवसाय कर रहे हैं इसका, और इसका व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को हमें देखना होगा, उनको लोगों को रोकना होगा, जिससे कि बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं। जो संवेदनशीलता होती है 12 से मेरे ख्याल से 15 साल या 18 साल के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चा जो है संवेदनशील होता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ का जो चेंजिंग आती है उसी समय आती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे खास करके लड़के हैं, इनको इतनी आज़ादी ना दी जाए। 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार के जो मोबाइल हमारे पेरेंट्स उन्हें देते हैं और उनको बड़ा सुविधाजनक हमें व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इसको भी रोकने की बहुत ज़रूरत है। तो ये समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है। जो धर्म के प्रहार की बात की पवन जी ने, वो बहुत ज़्यादा की है। हमारे भारतवर्ष में ही देखा, सनातन धर्म के ऊपर बहुत प्रहार हो रहे हैं। कई तरह के अन्य धर्मों का जो प्रहार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे भी हमें रोकने की जरूरत है। और सनातन धर्म को इस देश में अगर रहेगा तभी ये देश भारत कहलाएगा, अन्यथा इसकी जो प्रारूप है वो बदल जाएगा। इतना ही मुझे आज कहना है। सभी को नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी, आपने अपना वक्तव्य रखा, सदन ने सुना। गंभीर विषयों पर हम जो चिंतन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी विषय है कि हमारा देश, हमारा समाज कैसे सुधरेगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। सदन में और किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, कोई टिप्पणी हो? जी जी, स्वागत है आपका। मैं भूपेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले सुसनेर से बोल रहा हूँ। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही होगी और आहार के ऊपर दिलीप जी का उद्बोधन बहुत शानदार। हमारे मार्गदर्शक श्री पवन कुमार जी ने आज बेटी बचाओ के ऊपर बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है। उनका मार्गदर्शन सदैव श्रेष्ठ अनुभव नहीं होता है। मेरे यहाँ दूध आ गया आज। 4 लाइनें मुझे याद आ रही थी और मैं कल भी सुनाना चाहता था और आज मेरा मन नहीं रुका है, तो मैं सुना रहा हूं आपको। जिंदगी के लिए इतना भी नहीं मांगा करते और मांगने वालों से कभी कांसा नहीं मांगा करते। मैंने माँ तेरे चरणों की धूल मांगी थी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए हाथ उठाओ लोगों, बेटियों के लिए हाथ उठाओ लोगों, सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा करते, सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा करते। महादेवी ने, वर्मा ने बहुत अच्छी कविता लिखी जिसे हमने बचपन में सुना। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। एक पंक्ति है उसके अंदर, नाना के संग खेली थी, नाना के संग पड़ी थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बेटियों को सशक्त करने की जरूरत है। उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देने का समय आ गया है और उस पर कार्य होना चाहिए। आदरणीय पवन सर कह रहे थे कि बिना ताकत को दिखाए हुए कोई भी आज सुरक्षित नहीं रह सकता है। बेटियों पे काम होना चाहिए। उन्हें शास्त्र संपूर्ण, शस्त्र संपूर्ण, यदि हम उन्हें तकनीकी संपन्न बना रहे हैं तो उन्हें आत्मरक्षा के गुण भी आना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। ओम। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, बहुत सुंदर आपने अपना मार्गदर्शन दिया, आपको साधुवाद। और किसी हमारे भाई बहन का कोई इतना महत्वपूर्ण सुझाव सदन में आ रहे हैं, अगर किसी का और कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। अनम्यूट करें स्वतः। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मुनीलाल जी। समय को देखते हुए सिर्फ चंद शब्दों में मैं बात रखूंगा। जो पवन सर ने बात छेड़ी है, मेहरा जी के कहने पे, मेहरा जी ने जो बात दी थी उसके आधार पे बहुत आवश्यक है और उस पर चिंतन करने की भी जरूरत है। मैं सिर्फ चंद पहलू यानी एक्शन प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो जैसा पवन सर ने बोला है कि घर से हमको बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, असमानताएं दूर करनी चाहिए। बेटा बेटी में जो बचपन से ही हम उसके खिलौने से लेकर उसको पढ़ाने में बढ़ाने में जो डिफरेंस करते हैं वो डिफरेंस नहीं करना चाहिए। उसको बेटे के समान पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि उसमें आत्मविश्वास हो तो निश्चित रूप से बहुत सारा काम हो सकता है। दूसरी चीज कि उसको बड़ी लड़कियां हो, स्कूल में हो, जो भी बचपन से ही उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। निर्णय क्षमता में कई बार लड़कियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कॉलेज में पढ़ी हो या इवन शादीशुदा भी हो, महिलाएं भी हो। तो डिसीजंस मेकिंग में उनको जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उनको आत्मविश्वास नहीं आता है और वो डिसीजन लेने में मतलब सफल नहीं होती, क्योंकि उसके मन में हमेशा डर लगता है। घर से हमेशा उसको जो पढ़ाया जाता है कि आप बात नहीं बढ़ाना, आप बात को बात नहीं देना, जवाब नहीं देना, उल्टा ये नहीं बोलना, ये सब जो चीजें होती है हम लड़कों को तो फ्रीडम दे देते, लड़कियों को नहीं देते हैं। तो आजकल जब पढ़ी लिखा समाज हो रहा है तो उसको घर के इसमें भी ये चीजें देना चाहिए कि ताकि वो डिसीजन, छोटी छोटी गलतियां क्यों ना हो, लड़कों से भी गलतियां होती है डिसीजन लेते समय, लेकिन उसी तरह से डिसीजन लेने में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एक और बिंदु है, इंटरनेशनल लेवल पे एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 15-20 साल पहले, और एक कहा गई बहुत अहम चीज है कि ओबीडियंसी के नाम से लर्न टू से यस पूरे दुनिया में माना गया था कि हाँ कहने में दुनिया बदलती है, कि आज्ञाधारकता होती है। लेकिन वहां पे जो मंथन हुआ, वो मंथन से जो बात निकली, उन्होंने बोला कि एजुकेशन का मायना होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्न टू से नो। नहीं कहने में हिम्मत आती है, नहीं कहने के लिए रीजनिंग देना पड़ता है। किसी भी चीज को हाँ कहने के लिए दिमाग ज्यादा नहीं चलाना पड़ता, लेकिन कोई प्रावधान किया गया है तो ऐसा वो इसमें गलत है कि सही है, तो नहीं कहने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, क्षमता आती है, चिंतन होता है, उसी के बाद आदमी वो नो कहता है। तो लड़के लड़कियों को सभी स्तर पर नो कहने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी तभी विकसित होती है जब उसकी प्रज्ञा विकसित होती है। हम लड़कियों को हर घर में यही पढ़ाते, बेटा नहीं कहना ही नहीं हर चीज को, और यही आदत उनके मन में होती है कि भाई मैं नहीं कोई कह दूं तो शायद मेरे में उसको कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, और उसी से उसके मन में डर लगता है। जब वो बेटी बड़ी हो जाती है, स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती, तो छोटी मोटी ये चीजें करते समय नहीं करने की, उसको नहीं कहने की आदत ही नहीं रहती। तो नहीं कहने की आदत भी उसमें विकसित करना ही चाहिए। लड़के तो कर देते हैं, उनमें न बोलते हुए भी वो नहीं पापा का नहीं सुनूंगा, मम्मी का नहीं सुनूंगा, टीचर का नहीं सुनूंगा। लेकिन लड़कियों ने ऐसा किया तो घर के माँ बाप ही सब उसको डांटते, बेटा ऐसा नहीं कहना, कैसा करोगी, सास का कैसा मन नहीं मानोगी, मर्द का कैसे नहीं मानोगी। ये जो ऑब्जेक्टिव सामने रहता है, इसलिए उनको नहीं कहने की आदत
हम डेवलप नहीं करने देते। इसीलिए फिर जो कभी अगर गलत रास्ते पे भी चली जाती है, गलत फ्रेंड सर्कल में भी जाती है, तो नहीं कहने की उसकी आदत नहीं होती, तो उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अंत में एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है। लड़कियां जब भी थोड़ी सी सयानी हो जाती है, तब कई चीजें ऐसी होती कि वो अपने माँ से भी शेयर नहीं करती। पहले जब संयुक्त परिवार होता था, तब चाची से, बड़ी बहन से, और जो दादी होती है, नानी होती है, उनसे शेयर करती थी। लेकिन कई चीजें ऐसी होती कि वो माँ से शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए अल्टरनेटिव व्यवस्था आज की ऐसी होनी चाहिए कि जो भी महिला संगठन होते हैं, अलग अलग लेवल के महिला संगठन होते हैं, हर शहर में भी होते हैं, तो किसी ना किसी महिला संगठन के साथ में उनको जोड़ दिया जाए, ताकि महिला संगठन में कई बार जो काउंसिलर्स होते हैं और एक्सपीरियंस स्टाफ होता है, बड़ी लड़कियां होती है, उनसे वो शेयर कर सकती है। ऐसी कुछ चीजें रहती है कि जिसके जवाब उसको उस समय में, उस उम्र में मिलने ही चाहिए, तो वहां पे उनको जोड़ा जाए, प्रयत्न पूर्वक जोड़ा जाए, हर शहर में या बड़े तबके के साथ में। आजकल तो मोबाइल का और या ईमेल का जमाना है, उनके मोबाइल नंबर्स, ईमेल साधन संसाधन उनको उनको दिए जाए, तो निश्चित रूप से वो महिला संगठनों के साथ में जुड़ के अपनी जो उनकी उस उम्र की जो कठिनाइयां होती है, उसको वो शेयर कर सकती है और उसका जवाब ले सकती है। और साथ ही हर गांव में पुलिस स्टेशन का जो नंबर है, साथ ही महिला हेल्पलाइन है, उसके नंबर भी उनको देने चाहिए। अगर बच्ची पांचवी क्लास से है, तो उसके पास में वो लिखा होना चाहिए। मोबाइल के जमाने में तो बहुत आसान काम हो गया, पहले तो ये नहीं था। अभी लेकिन कई जगह पे हमने सर्वे भी किए हैं, तो कॉलेज के लड़कियों को भी हेल्पलाइन भी पता नहीं रहती और पुलिस स्टेशन का नंबर भी पता नहीं रहता, क्योंकि वो अगर हम देंगे नहीं, और वो तो उनके इसमें बिल्कुल ऐसे कोड नंबर के हिसाब से वो स्टोर होना चाहिए कि कहीं भी अगर गलत संगत में या कभी गलत परिस्थिति वश वो वहां पे फंस जाती है, तो इमीडिएट उसको कुछ ना कुछ सब नंबर याद आना चाहिए, वो हेल्पलाइन का नंबर याद आना चाहिए। और इसमें से ये ऐसी चीजें है कि जो उसको उस संकट की परिस्थिति है, उस संकट की परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे। बस समय को देखते हुए मैं मेरे वाणी को यही पे विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। सदन को प्रणाम, नमन। सर, अभी आदरणीय पवन सर ने जो हमको बताया कि हमारे आंतरिक संकट और बाह्य संकट, दो शब्द उन्होंने दिए। हमें इन आंतरिक संकटों के कारणों को और बाह्य संकटों के कारणों पर पहले विचार करना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे संकट है, जो आंतरिक संकट है उन पर चर्चा हो, और फिर बाह्य संकटों पर चर्चा हो, और इसके बाद इनके निदान पर चर्चा हो। तो हम जैसे हमने सबसे पहले इसी योगाहार में जो सीखा है कि भाई सबसे पहले हमने रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को देखा, फिर हम जैविक पे चर्चा कर रहे हैं, और आज हम इस स्थिति में है कि इतने लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं कि हम जैविक के लाभ और इसके परिणाम बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते। इसी तरह से परिपक्वता जब तक नहीं आएगी, हम हल्के में किसी चीजों को लेते जाएंगे, तो ये समस्या का निदान की तरफ हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, केवल हम बातचीत करके इसको छोड़ देंगे। मेरा निवेदन है कि इस सदन में इस पर विस्तृत कारणों पर चर्चा हो। ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो आदरणीय पवन सर जी ने आंतरिक और बाह्य कारण इन पर चर्चा हो, सदन में इस पर मंथन हो। ये आगे आपका सुझाव प्रस्ताव सदन ने सुना है। धन्यवाद। आदरणीय बहन प्रणाली जी कुछ कहना चाहती थी, एडमिट हुई थी, आप अपना कमेंट रखें। ओम ओम भाई, सदन को प्रणाम, वंदन। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बहुत तरीके से चर्चा हो रही है, सुंदर सारे सुझाव आ रहे हैं। तो हम स्वामी जी तो कहते हैं और शिविर में महिलाओं के लिए भी बहुत मार्गदर्शन करते हैं। उसी वक्त स्वामी जी एक बच्चों के लिए भी शिविर लेते हैं। तो मैं तो स्कूल में हर रोज योगा का सेशन लेती हूँ, और उसके परिणाम से
ये हमारे स्कूल में जो बच्ची है वो नेतृत्व करने में आगे आती है। सब स्पर्धा हो उनमें वो नेतृत्व करती है। और ये ऐसा काम हम तो योग शिक्षक है ज्यादातर यहाँ जुड़े हुए। हर एक शिविर में बच्चों के लिए शिविर लिया तो एक बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ तहसील में एक बहुत बड़ा शिविर लगाया था और वो अनुभव है मेरे यहाँ कि बहुत सारे बच्चों ने घर में ये शिविर होने के बाद माताओं को कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कुरकुरे आदि, ये ठंडा, टॉयलेट क्लीनर, ऐसा उनके मन में इतना गया। चाय पीने के लिए उन्होंने माँ को बोला हम चाय नहीं पिएंगे, वो अच्छी नहीं है। तो इतना प्रभाव उन पर पड़ता है बच्चों पर या लड़कियों पर कि इस शिविर में हम जो बोलते हैं योग शिक्षक, तो बच्चों के लिए योग एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये समाज का पहला पाया है। और वो जो अच्छा होगा तो क्योंकि अब घर में इतने सुसंस्कार नहीं मिलते हैं उन्हें, तो मैंने तो ये बारीकी से अनुभव किया है जिस स्कूल में जाती हूँ तो कि स्कूल पर निर्भर होते हैं बहुत सारे बच्चे संस्कार के लिए। तो इस माध्यम से पतंजलि से ही एक बहुत बड़ा अच्छा काम होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे यहाँ तो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ओम, मेरे मन में जो विचार आया वो मैंने आपके यहाँ कहने का लालच किया। धन्यवाद आदरणीय बहन प्रणाली जी, आपने जो बात रखी है। सदन में आज जो बात हो रही है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो अभी तक और भी नहीं आई हैं, परम पूज्य स्वामी जी को मैं लिखता हूँ कि पतंजलि भारत का भविष्य है और इस युग के भगवान के रूप में परम पूज्य स्वामी जी आए हैं, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी आए हैं। ये बात की अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज जो हमारी शिक्षा पहला पायदान है शिक्षा, और शिक्षा पर जो चिंतन परम पूज्य स्वामी जी ने किया और प्रयास किया पतंजलि योग पीठ में, जैसे हमारे परम आदरणीय पवन कुमार जी जैसे विद्वान और इस चिंतनशील पतंजलि योग पीठ में ऐसे महानुभाव हैं जिनकी वजह से आज पतंजलि योग पीठ में वह प्रकल्प देखे जा रहे हैं। परम सिद्धे आचार्य जी वहाँ हिमालय पर वहाँ पहुँचे जहाँ आज तक मानव नहीं पहुँचा। उन्होंने इतिहास लिखा है। जब हम कल देख रहे थे, उनको सुन रहे थे, इतनी कठिन से कठिन समझ जो है विपरीत परिस्थिति में ग्लेशिया में कैसे वो वहाँ गए, कैसे रहे, और वहाँ तो ये सब क्यों कर रहे हैं? अपना पूरा जीवन इस समाज और देश के लिए दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ छोटी सी बात, जैसे ये दैनिक उघाड़ कार्यक्रम शुरू हुआ, बस इतनी सी बात है कि हमें अपने महान पुरुषों को सुनना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, और उनकी क्लास में, जैसे आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी सुबह 5 बजे से आ जाते हैं। हमारी क्लास 5:30 बजे शुरू होती है। अगर हमने 5 बजे से 5:30 बजे तक परम पूज्य स्वामी जी को सुन लिया, या अभी हमारी क्लास समापन होती है 8 बजे। 8 बजे के बाद इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी आते हैं। परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी को यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने। अगर हमने इन महान पुरुषों को सुना, ये देश के लिए समर्पित हैं, इस समाज के लिए समर्पित हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो देश में आज तक नहीं हुआ है। हमें उनका साथ देना है। हम चाहे सोशल मीडिया पर साथ दें, संगठन से जुड़ करके साथ दें, उनके कार्यक्रमों में हम सहभागी बने। बस इतना हमने अगर कर दिया, ये देश में जो आज चिंतन चल रहा है हम सफल होंगे, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि राजनेता व्यापारी बन गए हैं। समाज सेवा धर्मात्मा जिस प्रकार के हैं, वो उन्हें समाज की चिंता नहीं, व्यक्तिगत अपनी चिंता है, अपने संस्था की चिंता है, अपने। और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धे आचार्य जी, पतंजलि योग पीठ को सिर्फ देश की चिंता है, जो 100% चैरिटी देश और समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं। मेरा आह्वान है सदन से कि सभी भाई बहनों को अधिक से अधिक हम पतंजलि योग पीठ से जुड़े, उनके अभियान से जुड़े, तो निश्चित है हम सब कुछ कर ले जाएंगे। आज चूँकि इतना ही समय लंबा हो गया है, मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और सबका आभार ज्ञापित कर देने के उघाड़ कार्यक्रम में आज का विराम देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी। आज 8:16 हो गए और आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय अविनाश जी ठोकड़ और आदरणीय
श्री दिलीप जी मते जी जो महाराष्ट्र से थे, उनके योग कक्षा भी बहुत हुई और मुख्य अतिथि दिलीप जी मते जी ने तो बहुत ही आहार के बारे में मार्गदर्शन और सविस्तर उसमें बताते हुए सबको आहार कैसा होना चाहिए, योग करते हैं लेकिन इसके साथ आहार कैसा होना चाहिए इसका भी बहुत प्रबंधन दिया है। और योग आहार यही नाम हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी ने जो रखा है इस कार्यक्रम का, वो सार्थक कैसा हो जाए। इसके साथ सामाजिक जो आज की इस चर्चा में बेटी बचाओ ये हुआ, तो आदरणीय पवन सर और अलग अलग सभी ज्येष्ठ जनों ने जो ये विचार अपने मत मांडे, उस पर और भी चर्चा कैसी हो जाए आगे की सत्र में, तो अपन प्रयास करेंगे। तो आज की इस कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं आज के हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय डी शर्मा जी, आदरणीय दिलीप मते जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोलेचंद जी, आदरणीय गणेश मोकाशी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवेंद्र पटेल जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र राय जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय बहन सुजाता मेत्रे जी, आदरणीय सुरेश उदाई जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय उमा शंकर जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जी और योगाहार ARC से जुड़े सभी और जो लेफ्ट हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज का कक्षा का समापन करते हैं और कल सुबह 5:30 बजे इसी ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबका दिन शुभ मंगल हो। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय निकंठ सावले जी, आपको भी, और सदन को सादर प्रणाम। कल मिलते हैं। इंडिया न्यूज़ TV चैनल पर हम पहुंचते हैं। सबको साधुवाद। ओम ओम जी, सबको ओम। जी, ओम ओम।